एक ब्राह्मण देवता का पत्नी कह रही बेटा ना दिख रहा है, बेटा नहीं दिख रहा है। पंडित जी ने कहा मना कहां के लिए किया तुमने, कहां के लिए मना किया था? बोले हम कहे थे कुएं पर न जाना, वहीं बैठा होगा, जाओ वही मिलेगा। और जैसे वो गई वास्तव में वही मिला। जिसके लिए मना किया जाए कौतूहल बढ़ जाता है। सो शंकर जी ने कहा कि नारायण के पास नहीं जाना, तो नारद जी को उल्टा असर पड़ा। नारद जी भगवान के पास गए हैं, भगवान ने भी बड़ा सम्मान किया है। सम्मान वही देता जो सम्मानित होता है। प्यार से बोलो जय सिया राम। हमारे में जो होगा वही मिलेगा। बैठे आसन ऋषि ही समेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता, आसन ऋषि समेता, आसन समेता। हरसी मिले उठी रमान के बैठे आसन समेता, बैठे आसन ऋषि, बैठे आसन, बैठे आसन। प्यार से बोलो जय सिया राम, जय हनुमान। जय हनुमान। भगवान सम्मानित हैं तो सम्मान दे रहे हैं। अच्छा एक बात, आपके हाथ में एक गिलास है, सावधान सुनना बात। वो किसी का धक्का लग जाए, गिलास भरा है, आधा जल है, और जैसे किसी का धक्का लगे तो गिलास में से क्या गिरेगा? बोलो, चाय गिरेगी। हाँ, जब चाय है ही नहीं उसको तो जल ही गिरेगा, काफी तो गिरेगी नहीं। इसका मतलब है आपको कोई धक्का देवे तो आपके अंदर से वही निकलेगा जो होगा। क्रोध होगा तो क्रोध निकलेगा, और सम्मान होगा कोई बात नहीं, धोखे से लग गया है, आप चिंता न करो, हो जाता है। जिसके अंदर जो होता है वही निकलता है। जिसके अंदर आनंद है आनंद निकलेगा, जिसके अंदर बुराई है बुराई निकलेगी, जिसके अंदर क्रोध है क्रोध निकलेगा। हरसी मिले उठी रमा निकेता, हर्षित होते मिले, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि आनंददायक, भगवान का स्वरूप आनंददायक, भगवान आनंदमय है, भगवान का हर कुछ मधुर है। अधरम मधुरम हो जाए क्या? अधरम मधुरम बधरम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराहि पतिरखिलं मधुरं, अधरं मधुरम बदनम मधुरम, नयनं मधुरम, हसितम मधुरम। भगवान प्रसन्नता से मिले, इसके लिए भगवान की करुणा देखनी चाहिए।
लेकिन नारद जी को उल्टा असर पड़ गया। देखो देखो, हम काम जीत लिए तो भगवान भी सम्मान कर रहे मेरा, अब तो बड़े बड़े सम्मान कर रहे हैं। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा कुमार सकल भगवाना। अभिमान के साथ बोल रहे। भगवान ने कहा ये तो बहुत बड़ा खतरा है, ये फोड़ा हो गया है। और जब बेटे को फोड़ा हो जाता है, लाला को फोड़ा हो जावे तो माँ की चैन चली जाए। भगवान माँ है। करे सदा तिनके रखवारी, जिमी बाल कन राखी महतारी। भगवान ने कहा कि अभिमान का ये जो रोग हो गया है, इसको निकालना आवश्यक है। इससे कई कथाएं बनेगी, इससे इस कथा से कई कथाएं प्रकट हो जाएंगी। इस कथा से हनुमान जी महाराज भी प्रकट हो जाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हाँ, सुन लेना बात। देवर्षि नारद जी आए हैं। भगवान ने माया के द्वारा शीलनिधि राजा बनाए। भगवान ने अपनी माया को विश्व मोहिनी का रूप दिया है, नगर बनाया है। देवर्षि नारद जी का आना, शीलनिधि राजा को ज्ञात है, अपनी बेटी का हाथ दिखाया। देखो भैया, नारद जी वही नारद हैं जिन्होंने कभी पार्वती का हाथ देखा था, याद करना। और जो जो कहा था अक्षरशः सत्य था। वही नारद जी जब हाथ देख रहे अभिमान के बस होकर के, तो लिखा है जो यह बरई अमर सोई होई। लिखा यही है, थोड़ा सा अंतर पड़ गया। इसको जो वर्ण करेगा वो अमर होगा, और नारद जी ने अर्थ लगा लिया हो जाएगा। बस होगा, हो जाएगा। लिखा ये था कि वही बनेगा जो पहले से ही अमर होगा, और वो नारायण है। भगवान ही है, अजन्मा है, अनंत है। और अभिमान के कारण अर्थ लगा दिया हो जाएगा। अनुभव की कमी के कारण बहुत कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए कहा गया है जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, तो जहां ना जाए कवि वहां जाए अनुभवी। हमारे माता पिता हमसे ज्यादा जिए हैं यहाँ, उनका अनुभव लेना चाहिए। जवानी में जोश हुआ करता है, कभी कभी होश नहीं रहता, और बुढ़ापे में होश रहता है, जोश नहीं बचा। हर जवानी का जोश बुढ़ापे के होश से संधि कर ले तो नए युग की शुरुआत हो जाए, नए युग की शुरुआत हो जाए। अनुभव की कमी के कारण कभी कभी पंडित भी ध्यान नहीं दे पाते। याद करके रखना, एक सूत्र याद आया। अनुभव किसे कहते हैं? एक ब्राह्मण थे, गंभीरता से सुनना। एक ब्राह्मण देव थे, बड़े अच्छे ज्योतिषी, महाराज जी फलित ज्योतिष के आचार्य। जो कह दिया सो कह दिया। गर्भ में रहते हुए बालक की जन्म पत्री बना दिया। जब ब्राह्मण के यहां संतान होने का समय आया, तो ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि मैं अपने संतान की ऐसी कुंडली बनाऊंगा जो किसी ने नहीं बनाई। और ब्राह्मण ने अपनी दासी को, घर में सेवा करने वाली को कह दिया कि जैसे ही संतान हो गए ये पुष्प फेंक दे देना, उसी क्षण मुहूर्त निकालूंगा और फलादेश करूंगा। वही हुआ। संतान होते ही उसने पुष्प फेंका।
और दुर्भाग्य से वह पुष्प देहली में अटक गया कुछ पल के लिए, और वो दासी ने फिर उठाकर फिर फेंका, कुंडली बनी। क्षणिक विलंब हुआ। जैसे कुंडली बनी तो उसमें फलादेश में आया कि पिता अपने पुत्र का मुंह देखते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पिता पुत्र का मुख देखते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब बोलो, ब्राह्मण के हाथ से पंचांग छूट गया। अब पुत्र को त्याग करूं कि प्राणों का त्याग करूं? तो शास्त्र कहता है आत्मरक्षेत सर्वम त्यजेत। समझ रहे? आत्मरक्षेत सर्वम त्यजेत। जान बची तो लाख। महाराज जी, ब्राह्मण ने वो दासी को कुछ धन दिया और कहा बेटा को ले जाओ, कभी मत लाना मेरे सामने, भूल जाओ कि मेरा बेटा है। ले गए। प्रभु कृपा है, वाराणसी ले गए। वो पुत्र ने भी उसको अपने मां जैसा आदर दिया और उस दासी ने भी अपना बेटा माना, पढ़ाया लिखाया। जिस राज्य में वो ज्योतिषी राजा के यहां राजपुरोहित थे, जिनका बेटा था वहां पर एक दिन घटना घट गई। एक अजनबी ब्राह्मण आया है शास्त्रार्थ करने के लिए। ज्योतिष के ऊपर शास्त्रार्थ होना है, ध्यान से सुनना। एक अजनबी आया बालक, अभी ज्यादा उम्र नहीं, युवान है। राजा के पास खबर भेजी गई कि कोई नवयुवक ब्राह्मण देवता आए हैं और ज्योतिष के ऊपर शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। राजा ने आदर के साथ बुलाया और अपने बुजुर्ग कुल पुरोहित के साथ शास्त्रार्थ करने की चर्चा रखी गई। मेरे भाई बहन, राजा प्रश्न करता है और बुजुर्ग और वो नवयुवक ब्राह्मण जवाब देते ज्योतिष के माध्यम से। बात चल रही अनुभव की। राजा ने पूछा कि आज दिन में क्या होगा? तो राज पुरोहित ने कहा आज ठीक 12 बजे पानी बरसेगा। न बदल है न मौसम है, बदल कह दिया पानी बरसेगा, मुहूर्त कह रहा है। तो राजा ने उस बालक से पूछा क्या आपका जवाब क्या है? बोले हाँ महाराज, दादाजी का गणित बहुत दिव्य है, आज 12 बजे जल गिरेगा ही। राजा ने कहा दोनों में अंतर पड़े तब न हार जीत होगी। राजा ने पूछा है ब्राह्मण बालक से बारिश होगी, उसका समय क्या रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक? जो ब्राह्मण बालक ने जो मुहूर्त निकाला वही वृद्ध ब्राह्मण ने कहा हाँ महाराज, बालक के गुरु को प्रणाम करता हूं, दिव्य इतने ही समय बारिश होगी। राजा ने कहा ये दोनों एक से चल रहे हैं। फिर वृद्ध से पूछा कि बारिश के साथ साथ और क्या घटना घटेगी? तो वृद्ध ने कहा कि बारिश तो होगी लेकिन एक आकाश से मछली गिरेगी। ब्राह्मण ने कहा हाँ, बालक ने कहा हाँ महाराज ये बिल्कुल सही है। पूछा कहां गिरेगी? तो ब्राह्मण बालक ने उस जगह को चिन्हित कर दिया, इस जगह गिरेगी। ये है ज्योतिष। ब्राह्मण वृद्ध ने कहा कि हाँ महाराज बिल्कुल बात सही है। तो राजा ने कहा इनमें अंतर नहीं पड़ रहा अभी। बोले मछली का वजन कितना होगा? प्यार से बोलो जय सिया राम। ये ज्योतिष का ज्ञान है। लिख दिया जाता है इतने बज के इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण होगा, इतने बज के इतने पर अमुक होगा, होता है। तो ब्राह्मण ने कहा, वृद्ध ब्राह्मण ने कहा महाराज मछली का वजन 10 तोले का होगा।
ब्राह्मण बालक से पूछा, आप बताओ। बोले महाराज यहाँ हमारी गणित थोड़ी भिन्न हो रही है। राजा चाह ही रहे थे भिन्न तो हो जाए, तब पता पड़े कौन असली बोल रहा है। बोले भिन्नता ये है कि महाराज जी दादाजी ने कहा है कि 10 तोले की है, लेकिन हमारा गणित कहता है 8 तोले की। रुक जाओ, प्रतीक्षा की जाए। और प्रतीक्षा करी गई, पानी गिरा और मछली गिरी, उसी जगह गिरी और तौली गई तो 8 तोले की थी। 8 तोले की थी। राजा ने कहा वृद्ध ब्राह्मण से कि आपने हमारे जीवन भर का विश्वास तोड़ दिया, आप परास्त हो गए। मछली का वजन 8 तोला है, आपको दंड मिलेगा। ब्राह्मण बालक ने कहा महाराज नहीं, ये महानुभाव हमारे पिता की उम्र के हैं, इनको दंड न दिया जाए। हम इनको प्रणाम करते हैं, इनकी ज्योतिष सटीक है, मछली 10 तोले की ही है, फिर से तोली जाए। तब तक बहुत देर हो गई थी और महाराज जी मछली तोली 10 तोले की थी। वृद्ध ब्राह्मण का रोमांच हो गया, ये कैसे हो सकता है? बालक ये क्या घटना है? राजा ने कहा हाँ बालक ये घटना कैसी घटी? बोले महाराज जी मछली 10 तोले की ही थी, यहाँ अनुभव की थोड़ी सी कमी हो गई। ये नहीं विचार किया इतनी ऊंचाई से गिरेगी मछली, चोट आ जाएगी, सूख जाएगी, वजन कम हो जाएगा 2 तोला। चोट के कारण उसका वजन कम हुआ और पुनः चेतन जब हो गई तो मछली 10 तोले की ही थी। यहाँ अनुभव की कमी के कारण ये ज्योतिष में अंतर समझ में आया। अनुभव की कमी के कारण वृद्ध ब्राह्मण का हृदय द्रवित हो गया। और ब्राह्मण के मन में वात्सल्य जागृत हो गया। सुनना बात, उसके अंदर ऐसे लगा कि आज मेरा बेटा होता तो इतना ही बड़ा होता। जल्दी करो जल्दी। जय जय। कथा का सार तत्व है, इसलिए बीच में यदि मेरा बेटा होता तो इतना बड़ा होता। अब सुने, राजा ने कहा ब्राह्मण तुम कौन हो? नवयुवक जब उसने अपनी आप बीती कही तो रोंगटे खड़े हो गए। कहा महाराज मैं एक हतभाग्य व्यक्ति हूं, मेरे पिता बहुत बड़े ज्योतिषी थे। मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कुंडली बनाने का, ज्योतिष निकालने का मन बनाया था और मेरी घर में सेवा करने वाली सेविका को पिताश्री ने कहा था कि फूल फेंक देना। और महाराज जी वो पुष्प फेंका गया था, लेकिन देहली में अटक जाने के कारण थोड़ा विलंब हो गया और फिर से पहुंचाया गया। यदि सीधे पुष्प पहुंचता तो उस समय ज्योतिष कहती थी कि राजा से सम्मान प्राप्त होगा पिता को, लेकिन वो देहली में अटक जाने के कारण उसमें ये फल मिला कि मृत्यु हो जाएगी। मैं किसी ब्राह्मण का बालक हूं। तो राज पुरोहित हिलकियों से रो पड़े। राजा ने कहा क्या हुआ? राज पुरोहित ने कहा महाराज वह भाग्यहीन बाप मैं हूं, ये और कोई नहीं, ये मेरा लाल है, यही मेरा पुत्र है। और जब पिता को पुत्र मिला, सारे राजा प्रासाद में प्रेम आंसुओं की झड़ी लग गई। कहने का अभिप्राय कि इतना है, कथा चूंकि करुणा में पहुंच गई, बात ये थी कि अनुभव की कमी के कारण देवर्षि नारद जी को ये कहना चाहिए था कि अमर होगा पहले से ही, लेकिन अर्थ लग गया हो जाएगा, ये अभिमान के कारण हो गया, ये माया के कारण। सावधान रहना, जीवन में जब दुर्गुण आते हैं, काम आता है
क्रोध आता है, अभिमान आता है, तो सतगुण समाप्त हो जाता है। देवर्षि नारद जी, जो यह बरई अमर सोई होई, जो यह बरई अमर सोई होई, जो यह बरई अमर समर भूमि पे ही जीत न कोई, समर भूमि पे ही जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाए। देवर्षि नारद जी ने कन्या को प्राप्त करने का भाव बनाया। साधु थे, योगी थे, तो माया में ऐसे पड़ गए कि सब भूल गए। अब कौन मेरे इस बाबा से विवाह कौन करेगा? भगवान को बुलाया, हरि सन मांगो सुंदरताई, भगवान आ जाए, अपना रूप दे दे। भगवान प्रकट हो गए। वो तो सब ट्रीटमेंट चला ही रहा था। प्यार से बोलो जय श्री राम। सब ठीक, तो भगवान तैयार थे, बुलाओ और मैं आया। भगवान प्रकट हो गए, बोले आप रूप देहु प्रभु मोहि, आप हमको अपना रूप दे दो जिसमें हमारा हित हो। भगवान बोले हित नहीं, जेहि विधि होई परम हित। तो बदन बंदर बना दिया। प्यार से बोलो जय श्री राम। बंदर बना दिया। किसी ने पूछा कि बंदर क्यों बनाया भगवान ने? इसलिए बनाया कि अभी बंदर बन जाओगे तो बाद में बंदर बनने से बच जाओगे, नहीं तो विवाह के बाद तो सब बंदर ही रहते हैं आप लोगों को छोड़ के। प्यार से बोलो जय श्री राम। ना चाही नर मरकट की ना। एक पति ने पत्नी से कहा, मार्केट में बंदर बिक रहे, मंकी, कहो तो एक ले ले। पत्नी बोली काहे को ले ले, आप तो हो, क्या जरूरत है आपके? सब लोग के लिए कह रहे आप लोग बड़े महान हैं। सब हर गृहस्थ जीवन में आनंद हो जाए। बंदर बना दिया। और यहां पर बड़ी विचित्र, शंकर जी के दो गण लगे हैं साथ में। शंकर जी गण देखने के लिए लगे, उनको शंकर जी के गणों को बंदर दिख रहे हैं और विश्व मोहिनी को भी बंदर दिख रहे हैं। नारद जी अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। और ध्यान रखना, जब जब व्यक्ति भगवान बनने के चक्कर में पड़ता है तभी तभी जीवन कष्टमय होता है। संसार में सब कुछ बन जाना पर भगवान बनने की चेष्टा मत करना। भगवान भी नकली भगवान नहीं बना सकता। भागवत में पौंड्रक की कथा सुने हैं आप? रामायण में कहा आप सरस खोजो कहां जाई, नृप तब तनय होव में आई। मैं अपने जैसा कोई खोज नहीं सकता कभी। भगवान महाराज उस माया ने तो भूल से नहीं देखा, लौट के नहीं देखा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, भगवान ने परम हित किया है। और भगवान प्रकट हो गए, माला गले में डलवाई और अंतर ध्यान हो गए। श्री सीताराम जी भगवान की। अब यहाँ तीन जो कथा कह रहे थे उसका आशय है कि जब बंदर का मुख देखा तो माया ने नारद जी को देखना ही बंद कर दिया। नारद जी को देखना बंद कर दिया माया ने। तो शंकर जी के गणों ने ये बात जान ली कि माया से बचना है तो बंदर बन जाओ, क्योंकि माया बंदर के पास नहीं गई। समझ रहे कि नहीं आप? तो बाद में घटनाएं बहुत लंबी घटी हैं, वो कभी राम कथा होगी तब सुनाएंगे। अभी तो बात निकाल ली थी, बंदर ही क्यों बने, इसमें भी कुछ भूल गए। इसमें पर सब क्यों नहीं बोल रहे, इसमें भी कुछ कारण होगा। कारण यही निकला है क्या
कि शंकर जी के गणों ने भगवान शिव जी से कहा कि एक उपाय खोज के लाए हैं, एक सूत्र खोज के लाए हैं, यदि माया से बचना है तो बंदर बन जाओ। बोले कैसे? बोले नारद जी बंदर बन गए तो माया देखी तक नहीं। तो हनुमान जी शंकर जी कहते हैं धन्यवाद है, तुम जाओ हम मिलेंगे। वो राक्षस बन रहे, तुम जाओ हम मिलेंगे, पहचान लेना हमको, है तुम्हारे स्वामी। पर भगवत सेवा करने के लिए, राम जी की सेवा करने के लिए, माया से बचने के लिए हम भी यही निर्णय करते हैं आज कि हम भी बंदर बन के जाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। शरीर रति राम सो सुई याद रही सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस बानर भय हनुमान, बानर भय हनुमान, बानर भय हनुमान। आओ थोड़ा हनुमान जी का स्मरण कर ले। वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अरज लगावे, जो कोई आवे अरज लगावे, अरज लगावे, अरज लगावे, अरज लगावे, अरज लगावे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमान हरि बोल। अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू थारी माला, बजरंग बाला फेरू थारी माला, बजरंग बाला फेरू थारी माला, फेरू थारी माला, बजरंग बाला फेरू थारी माला, बजरंग बाला। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम
वीर हनुमान अति बलवाना। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। कृपा करुणा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। हनुमान अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बजरंगबली की जय। तो हे भवानी, मेरे बानर बनने का तुमको कारण सुनाया। माया से बचने के लिए एक बात। अच्छा, बंदर बन के जा रहे हो आप? हाँ हाँ बंदर। तो पार्वती जी ने कहा अकेले जाओगे, हमको नहीं ले जाओगे क्या? हम आपके काम आएंगे। पार्वती जी, हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन के जा रहे हैं। पर बन क्या रहे हो? बोले बंदर। तो बोले देखो, कोई देख नहीं पाएगा, हम ऐसी जगह रहेंगे, पर आपके बिना तो हमारा अस्तित्व नहीं है प्रभु। क्या बनोगी? तो पार्वती जी कहने लगी कि आप बन जाओ बंदर, हम आपकी पूंछ बन जाएंगे। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। हम आपकी पूंछ बन के चलेंगे। अच्छा अच्छा, पूंछ ही क्यों बनोगी? पार्वती ने कहा वो मत पूछो। बोले पूंछ बनोगी क्यों? बोले किसी की मूंछ जलानी है। पूंछ इसलिए बनोगी कि किसी की मूंछ जलानी है। रावण की मूंछ न जला दी तो हमारा नाम पार्वती ने। पुराना हिसाब किताब है। एक बारी रावण चेला था ना शंकर जी, धन रे चेला। शिष्य तो बहुत मिले, पर धन रे शिष्य। या शिष्य जब जावे भगवान शंकर जी से मिलने तो दंडवत प्रणाम वैसो न करे, प्रणाम करवे सिर झुकावो पड़े। लेकिन या तो जाके कैलाश पर्वत उठावे, सिर पर रख लेवे। कैलाश पर्वत पर शंकर जी बैठे, जब पर्वत हिले तो शंकर पार्वती जी पूछे क्या हो रहा है? बोले चेला आया है। चेला दंडवत कर रहा है। और एक बार जो है कथानक में, शास्त्रों में आया है कि रावण ने पार्वती पर भी कुदृष्टि की थी। चरित्रहीन था। माता सीता को हरण करने वाला, इसलिए तो नाश भया है। तन गया कुछ गया, धन गया कुछ नहीं गया। तन गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र गया तो सब कुछ गया। रावण का चरित्र समाप्त। रावण ने पार्वती को कुदृष्टि से देखा, मांग के ले गया। शंकर जी भोले भाले दे दे। लेके जा रहा था, सब शंकर जी ने नारायण का स्मरण किया। नारायण नारायण समझ गए कहीं चक्कर में पड़ गए बाबा। क्या बात है? बोले वो हमारी पत्नी ले गया। बोले कौन? बोले चिलवा, हमारा चिलवा ले गया गुरु माँ को।
तो नारायण भगवान आए और रावण के आगे ब्राह्मण बन के प्रकट हो गए और कहा क्या ले जा रहे हो, किसको ले जा रहे हो? तो ग्रीव बोले हम पार्वती को लेके जा रहे। बोले तुम पागल हो, ये पार्वती न होए, ये उनकी दासी भी बनने लायक नहीं है, दुर्गंधी भरे शरीर है। शरीर से ऐसी दुर्गंधी निकली कि पार्वती को छोड़ा और कहा पार्वती को तो पाताल लोक में छुपा के रखा है शिव ने। और महाराज जी रावण गया पाताल लोक, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी बड़ी दिव्य सुंदर थी, 5 कन्याओं में है, उसको विवाह करके ले आया। तो पार्वती को ऐसे भगवान ने छुड़वाया। तो पार्वती जब से कह रही शंकर जी से कि एक बार मौका मिल जाए तो पूरा गांव न जला दूं, आपकी पूंछ बन करके जाएंगे। इसलिए हनुमान जी की जो पूंछ है ये पार्वती का अवतार है। इसलिए कपि के ममता पूंछ पर। वैसे पुरुषों की ममता अपनी माताओं पर रहती है, ना अपनी पत्नी पर रहती है। ऐसे शंकर जी ने कहा धन्य हो देवी। तो देवी ने कहा चिंता न करो, अग्नि वाली बात आएगी, आप पर कष्ट आएगा, इसके पहले पत्नी आपके सामने आएगी। आपके जीवन में कष्ट आने के पहले हम अपने ऊपर कष्ट लेंगे। बोलो जगदम्बा महारानी की। इस प्रकार से शास्त्रों की कथाएं, हनुमान जी के अवतारों की अनेक कथाएं हैं। जैसे कि पुंजिकस्थला अप्सरा कुंजर नाम के बानर की पुत्री होकर अंजना नाम से प्रसिद्ध हुई। सुने जरा। और महाराज शिव पुराण में अंजना को गौतम की पुत्री कल्प भेद से स्वीकार किया है। चर्चा हुई थी कल। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि शरण गाए, भांति अनेक, भांति अनेक, भांति अनेक। वाल्मीकि रामायण में आख्यान है विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणा प्रतिमा भुवि अभिशापात् भूतात् कपित्वे काम रूपणी दुहिता वानरेन्द्रस्य कुंजरस्य महात्मनः। वाल्मीकि रामायण में आया है इस श्राप के कारण अंजनी को श्राप लगा है। गंधर्व जो अप्सरा थी, ब्रह्मा का श्राप लगा। महाराज बड़ी होने पर अंजना का विवाह सुमेरु पर्वत से निवासी वानर राज केसरी सुमेरु पर्वत पर जो विराजित हैं, कहीं कहीं इनको मलय पर्वत निवासी कहा गया है। कृत्तिवास रामायण में अलग अलग रामायणों का उदाहरण। कृत्तिवास रामायण में वानरराज केसरी परम सुंदरी अंजना को पाकर धन्य हो गए। इधर भगवान शंकर हनुमान स्वरूप अवतार लेने को आतुर हैं। शंकर जी के 11वां रुद्र के रूप में उस शंकर जी का 11वां रुद्र नंदी भी कहे गए। स्वयं महादेव अंजनी माता को वरदान दिए हैं कि हम ही तुम्हारे संतान बनकर के 11वें रुद्र से आएंगे। प्रश्न खड़ा होता है कि जब रावण इतना बड़ा भक्त है शंकर जी का, तो रावण को मारने के लिए शंकर जी ही अवतार लेके क्यों आए? ये बात पार्वती ने कही। तो शंकर जी ने कहा देवी
रावण ने 10 सिर से पूजा की है मेरी। कर सरोज निज करण उतारी, अमित बार पूज्यो त्रिपुरारी। उसने 10 रुद्रों की पूजा की है। अच्छा देवी एक बात बताओ, तुम्हारे कितने रूप हैं? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च सप्तमं सप्तमं कालरात्रिति अष्टमं मादुर्गा नवमं सिद्धिदात्री च महागौरी षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। हो गए 9। अच्छा देवी सुनो, कोई 8 की पूजा करे और 1 का अपमान करे, क्या करोगी आप? पार्वती ने कहा यदि मेरे एक रूप का अपमान कर दिया भस्म कर दूंगी। ऐसे ही हम भी 10 रुद्रों से पूजा की है। 10 रुद्रों की रावण ने 1 का अपमान किया है, उसी के अपमान का बदला हम बानर बनकर हनुमान बन के जाएंगे और लंका को जला देंगे। बोलो बजरंगबली की। इस प्रकार से कहीं कहीं ऐसी कथा भी आवे, तस्मात् सापायसम। आनंद रामायण में है कि ब्रह्मा के द्वारा अप्सरा को श्राप दिया गया कि गिद्धि बन जाओ, गिद्धनी बन जाओ। बोले उपाय क्या है, मुक्त कैसे होंगे? बोले कैकेयी के हाथ से खीर लेकर के अंजनी के हाथ में रख देना, उस दिन श्राप से मुक्त हो जाओगे। तस्मात् सापायसं नीत्वा क्षिपदंजन पर्वते निजं स्वरूपं सा लब्ध्वा जगाम सुर मंदिरम। साप मुक्त हो जाओगी और जिस खीर से राम जी प्रकट भये हैं उसी खीर से हनुमान जी प्रकट हो गए हैं। बोलो बजरंगबली की जय। आगे की चर्चाएं, हनुमान जी के अवतार की चर्चाएं क्रम से चलेंगी। अनेक शास्त्र, अभी आनंद रामायण, कृत्तिवास रामायण, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् रामचरितमानस आज सहारा लिया गया। अन्य पुराणांतर में गुरु प्रदत्त जो मति है, हनुमंत कृपा है, वो आप तक भेज रहे हैं। अब हम लोग सभी भगवान का मंगलमय कीर्तन करते हुए और विराम लेंगे। 6 बजने वाला है, कुछ जल्दी नहीं बज गया। अच्छा, ये आप लोगों के श्रोता की कैटेगरी अच्छी है, श्रोत्री भाव अच्छा है, इसलिए सभी को एक बार ताली बजावे। अच्छे श्रोता है और श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जिस भाव से हमारे राम कह रहे हैं उस भाव से आप श्रवण करने वाले हैं। तो आओ पुनः हनुमान जी महाराज के चरणों में एक कीर्तन के साथ आरती करेंगे और 3 बजे कल पुनः हम सब श्री राम हनुमान जी के अवतार की चर्चाएं और कल श्री हनुमान जी का दिव्य अवतरण दिवस मनाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की। जैसे तृतीय दिवस राम जन्म होता है, ऐसे ही कल राम जन्म की भी छोटी सी झांकी और श्री हनुमान जी मानस के हनुमान का दर्शन करेंगे। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने। देख लो मेरे
मन के नगीने में देख तो लो मेरे मन के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं तेरे सीने में। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, लीना वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी जय हो। बैठे हैं मेरे सीने में। अनमोल कोई भी चीज काम की नहीं, अनमोल कोई चीज काम की नहीं, दिखती अगर उसमें छवि सीता राम की नहीं। राम रसिया हूँ मैं, राम रसिया हूँ मैं, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करूं सिया राम का सदाई में सुमरन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। हरि जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आज कथा का ये द्वितीय दिवस सनातन मानव सेवा के द्वारा ये दिव्य कथा चल रही है। जय जय सीताराम। ये हाथ फिर से क्यों उठवाए? फोटो खिंचवाने कहे हमारे दादाजी बोले कि ऐसे हाथ करो, तो हमने कहा ऐसा करेगा अच्छा नहीं लगेगा, तो चलो किसी को बताना नहीं ये बात, आपको ही बताए। अब ये दीक्षा हो तो आरती कर लो। हाँ? ओ वाह वाह वाह, हम जान रहे थे कि भूल जाएंगे। हनुमान जी को भी यही श्राप है, इनकी भी कथा में भूलने का श्राप है इनको। जब कोई याद करावे ना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो कार्य कठिन जग माई, भूल गए रे। अब जिसकी कथा करेंगे वैसे ही होगा ना। तो कीर्तन नहीं हो पाया, माला नहीं हो पाई, माताओं को याद है
तो आइए 5 मिनट में माला पूरी करें। राम 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 रे, राम 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 रो, राम 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 ती, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 दस, राम 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 ग्यारह, राम 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 बारह, राम 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 तेरह, राम 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 चौदह, राम 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 पंद्रह, राम 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 सोलह, राम 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 सत्रह, राम 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 अठारह, राम 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 उन्नीस, राम 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 बीस, राम 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 इक्कीस, राम 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 बाईस, राम 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 तेईस, राम 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 चौबीस, राम 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 पच्चीस, राम 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 छब्बीस, राम 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 सत्ताईस, राम 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 अट्ठाईस, राम 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 उनतीस, राम 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 तीस, राम 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 इकतीस, राम 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 बत्तीस, राम 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 तैंतीस, राम 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 चौंतीस, राम 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 पैंतीस, राम 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 छत्तीस, राम 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 सैंतीस, राम 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 अड़तीस, राम 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 उनतालीस, राम 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 चालीस, राम 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 इकतालीस, राम 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 बयालीस, राम 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 तैंतालीस, राम 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 चवालीस, राम 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 पैंतालीस, राम 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 छियालीस, राम 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 सैंतालीस, राम 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 उनचास, राम 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 पचास, राम 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 इक्यावन, राम 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 बावन, राम 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 तिरेपन, राम 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 चौवन, राम 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 पचपन, राम 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 छप्पन, राम 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 सत्तावन, राम 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 अठावन, राम 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 उनसठ, राम 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 साठ, राम 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 तिरसठ, राम 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 बासठ, राम 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 तिरसठ, राम 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 चौसठ, राम 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 पैंसठ, राम 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 छियासठ, राम 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 सड़सठ, राम 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 अड़सठ, राम 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 सतसठ, राम 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 इकसठ, राम 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 बहत्तर, राम 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 तिहत्तर, राम 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 चौहत्तर, राम 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 पचहत्तर, राम 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 छिहत्तर, राम 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 सतहत्तर, राम 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 अठहत्तर, राम 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 उन्यासी, राम 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 राम
इक्यासी राम 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 बयासी राम 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 तिरासी राम 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 चौरासी राम 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 पचासी राम 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 छियासी राम 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 सतासी राम 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 अठासी राम 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 नवासी राम 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 इक्यासी राम 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 बानवे राम 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 तिरानवे राम 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 चौरानवे राम 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 पंचानवे राम 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 छियानवे राम 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 सतानवे राम 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 अठानवे राम 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 निन्यानवे राम 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 दो राम 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 तीन राम 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 चार राम 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 पाँच राम 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 छः राम 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 आठ राम 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 आठ श्री राम जागती बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। एक विशेष सूचना, आरती हो इसके पहले सूचना है। दास सागर एमपी मगरौन जन्मभूमि का नाम है। वहां पर साकेत गौशाला धाम, तकरीबन वर्तमान में 400 गौ माताओं की सेवा हो रही है। गौशाला के लिए दान की चर्चा नहीं है, पर आपको फायदा हो इसके लिए गौ माताओं ने आपको प्रसाद भेजा है। लागत मूल्य पर साकेत गौशाला से कुशल वैद्यों के निरीक्षण में निकला हुआ देसी गौ माता का गोमूत्र अर्क तकरीबन आधा लीटर की बाटल है। पेट की किसी प्रकार की बीमारी हो, समस्त रोगों को समन करने की ताकत, गैस बनती हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, समस्त प्रकार की बीमारियों को लाभदायक, ठंड का समय भी है तो गोमूत्र अर्क, कामधेनु अर्क गौशाला से बन के आया है। मात्रा कम है, 30-35 बाटल कुल है, पर लेके आए हैं। यदि आपको लगे तो ऑनलाइन भी आ जाता है। गौ माता के यहाँ गाय के देसी घी से एक बाम तैयार की गई है। सिर दर्द हो या किसी प्रकार का शरीर में सूजन हो, उसके लिए गोघृत बाम तैयार है। 50-60 रुपये वो भी आई। घुटनों की तकलीफ जिनके लिए है, घुटनों का दर्द है, कहीं किसी प्रकार की भी पेन है, उसके लिए कामधेनु तेल भी आया है दर्दनाशक। संभवतः 15 से 20 मात्र है, इसलिए ले आए। चलो यदि आपको अच्छा लगे तो फिर बाद में ऑनलाइन भी आ सकता है। और किसी व्यक्ति के बच्चों को दिमागी कमजोरी है, याददाश्त कम है, बाल झड़ने की बीमारी है, खर्राटे बहुत आते हैं, थायराइड की शिकायत है, उनके लिए एक दिव्य पंचगव्य घृत तैयार किया गया है। नस उसको प्रयोग करने का विधान है। सोते समय गर्म पानी करके गिलास में तो छोटी सी बाटल डाल दी जाए, उसके अंदर का गाय का घी द्रवित हो जाएगा, द्रव में बन जाएगा। एक एक बूंद बच्चों को या बड़ों को डालना है, इससे याददाश्त बढ़ेगी, पागलपन दूर होगा। ये गौशाला से और शायद संभव था फिना वो गोनाइल भी आया है,
10-25 बाटल गोनाइल पोछा लगाने के लिए गाय के गोमूत्र से नहीं आया, भूल गए, हाँ नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। तो जो आया है सामने होगा। एक गोबर से श्रीयंत्र भी आया है, गोबर से बनाया हुआ घर में पूजन करने की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उसको स्थापित करें। पहले हमारे यहाँ गणेश की मूर्ति गोबर से बनती थी, उसमें श्रीयंत्र बनाया गया है। रोजगार मिले गरीबों को, गौ माता की सेवा हो, इसके लिए व्यवस्था हुई है। आरती के बाद यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, आप लोग लेके जा सकते हैं। अब खड़े होकर आरती जरूर कर लें। कल पुनः 3 बजे पधारना। आइए यजमान त्रिपाठी जी। राम आरती की श्री हनुमान लला की, आरती श्री हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोगी दोष जाके निकट न झांके, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जाई लाए। लंका को कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सतवार न लाई। लंका जाई असुर संहारे, सिया राम के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, राम संजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोड़ जमकारे, रावण के भुजा उतारे। बाएं भुजा सुर तल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सोरे नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती कर अंजना माई। जो हनुमान की आरती गावे, बसे वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरत गाए। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आज श्री रामायण जी की कीरत कलिस्यपि की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान सुख सनकाद से अनुसारद। वरण पवन सुत कीरत नीकी, गावत वेद पुराण सात सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश संवद सवरी। आरद जी रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि ज्ञानी। व्यास आदि कवि वरद बखानी, कागे भुसुंड गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी की, कलि बलि हरण विजय रजवे की, सुभग सिंगार मुक्ति युवती की। तारण रोग भव पूर्ण अमी की, तात मार समुद्र तुलसी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारणे, भवं भवानी शरणं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायण, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिका
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राम 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 तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक शंकराय कीर्तमान कुंज नाम कीर्तनम जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय श्री राम जानकी वल्लभ सीताराम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हानि कानि जो पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पगे पगे प्रदक्षिणां पगे करार्थित्वं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वीशाद्याः सन्ति देवाः ॐ अनाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि